हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस मसीह के नाम से थैंक यू यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर, आप हमारे सहायक हैं पिता परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर कि आप हमारे उद्धार करता हैं। आपने इस मनी मसीह भाई बहनों को सभी को एकत्रित किया पिता परमेश्वर कि अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये प्रार्थना जिन कानों तक जाए पिता परमेश्वर, जिन कानों तक ये सुन पाए पिता परमेश्वर, उनको आज आशीष देना, उनके हर एक कामों को ठीक करना पिता परमेश्वर। जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करना पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो अनुग्रहकारी हैं पिता परमेश्वर, आप तो दयालु परमेश्वर है पिता परमेश्वर, आप तो विलंब से क्रोध करने वाले पिता परमेश्वर, आप तो करुणामय है पिता परमेश्वर, आप तो दयालु है मेरे परमेश्वर, आप तो सब पर दया करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज मेरे हर एक मसीह भाई बहन पर दया करना पिता परमेश्वर। जिनके कमेंट आते हैं, हम तो कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके घर के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी नौकरी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जॉब के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके कर्जे के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके दुख लिए की प्रार्थना करता हूँ, उनकी शादी के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर प्रकार की मुसीबत के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इनके जीवन में हो पिता परमेश्वर। इस मसीह के नाम से आज विश्वास रखना, विश्वास रखना इस सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर। आपके जीवन में जब आप सोएंगे तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आपको आशीष देगा, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना, पूरी प्रार्थना को सुनना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, आपको आशीष दे सके, आपके घर में आशीष दे सके। आप घर बनाना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास बहुत सारी समस्या आ चुकी है, इस मसीह के नाम से आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की क्यों परमेश्वर कहते हैं मैं गिरी हुओं को उठाता हूँ। आज आप टूटे हुए हैं, आज गिरे हुए हैं, तभी तो परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। कोई बहुत बड़ा पैसे वाला, बहुत शौहरत वाला, नाम वाला प्रार्थना नहीं करता है पैसे से, क्योंकि वो जानता है उस मेरे पास सब कुछ है लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। इस बात को याद रखना, जिसके पास परमेश्वर नहीं, उसके पास संसार की पूरी दौलत क्यों ना हो, उसका पूरा संसार क्यों ना हो उसके अंडर में, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ नहीं है। इस बात को हमेशा रखना, इस बात को हमेशा याद के रखना कि पैसा मायने नहीं रखता है। परमेश्वर, परमेश्वर जो है इस धरती आकाश और पृथ्वी को, जो हमारी आत्मा को जला सकता है, हमारे शरीर को जला सकता है, उससे डरो, उससे डरो। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी आत्मा को जला सकता हूँ, इसीलिए उससे डरना है। हमारे जो शरीर को घात पहुंचाते हैं, जो थोड़े समय के लिए सुख के लिए पैसे आते हैं, लेकिन हमको पैसे जरूरत है। आज हम उसी के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। आज जीवन की हर एक घटी और कमी के लिए प्रार्थना करेंगे। बस परमेश्वर से इतना दुआ करते हैं, परमेश्वर जितनी मसीह भाई बहन इस समय हैं, उनकी जीवन की जरूरतों के हिसाब से पिता परमेश्वर उनको आशीष दे। चाहे उनको पैसे की कमी हो, उनके घर में दिक्कत हो, बीमारी हो, दुख ही, तकलीफ है, मुसीबत है, खुशियां हैं, उन सब में पिता आप शामिल होते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से। आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आपने हमारे हर एक मसीह भाई बहन को संभाला पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर के शाम तक पिता परमेश्वर आपने संभाल कर रखा। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट फेर करता हूं कि विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा आप प्रार्थना को ग्रहण करिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको आशीष दे, आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को ग्रहण करे परमेश्वर, आपकी जीवन की हर एक चीजों को देखे पिता परमेश्वर। आज आपको ब्लेस करेगा, आज पवित्र आत्मा के द्वारा आज अभिषेक होंगे इस मसीह के नाम से। धन्य मेरे खुदावंद इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते पिता, आपको धन्य कहते हैं। यहाँ पे परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, इस बात को याद रखना। उद्धार करने वाला मतलब हमारे जीवन को बचाने वाला है। आज विश्वास द्वारा प्रार्थना को ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करे, पूरा करे। हर एक चीजों को, हर प्रकार की मुसीबत में, हर प्रकार की समस्याओं में परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसीलिए प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को हम शामिल करते हैं। यहोवा की स्तुति करो, इस बात को याद रखना कि यहोवा की स्तुति करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने मेरे छोटे हैं, बड़े हैं, या मुझसे बहुत बड़े हैं, एज में बड़े हैं, लेकिन मैं आज सभी से पूर्व निवेदन करता हूं कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए, अपने मुंह को खोलिए और कहिए कि हम यहोवा की स्तुति करते हैं पिता। धन्य पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आप तो पवित्र है मेरे परमेश्वर। आप हमारे जीवन में आइए पिता परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करिए पिता परमेश्वर। आइए मेरे पिता परमेश्वर, हम अपने दिल में किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं रखे पिता परमेश्वर, आप हमारे दिल में रखिए, क्योंकि इस बात को याद रखना, परमेश्वर पवित्र है
और परमेश्वर क्रोध करने वाले इंसान में, क्योंकि परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दया है, करुणा है, दयालु है, वही परमेश्वर है, वही सब पर करुणा और दया करता है। विश्वास रखना, अगर किसी के दिल में किसी प्रकार की कोई नफरत है, कोई जलन है किसी के प्रति, उसको हटा दीजिए। लाइफ में कुछ नहीं है, जीवन में कुछ नहीं है, इस बात को याद रखना। किसी के प्रति हम कड़वाहट रख करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपने जीवन को। इसीलिए परमेश्वर को अगर बुलाना है, पवित्र आत्मा आपके द्वारा आपके अंदर बसे, तो आपको जो आपके पास किसी प्रकार की बुराइयां क्यों ना हो, उसको क्षमा कर दो, उसको जाने दो। आपकी कितनी बड़ी क्यों ना गलती आपके साथ किया हो, आपके साथ विश्वासघात किया है, आपका पैसा नहीं दिया, आपको दुख में डाला, आपको तकलीफ में डाला, आपको छोड़ दिया, आपको मुसीबत में डाला, आपके घर को, परिवार को माफ कर दीजिए। आज माफ कर दीजिए, परमेश्वर आपको माफ करेगा, परमेश्वर आज आपको प्लीज करेगा। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी परमेश्वर आपके साथ खड़ा है यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करूंगा। अगर यहोवा की स्तुति आप जीवन भर करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन भर आपके साथ खड़ा रहेगा। इसीलिए विश्वास रखना और भरोसा रखना, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर यहोवा का गीत गाता रहूंगा और उससे प्रार्थना करता रहूंगा और मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करेंगे, हर एक घटी और कमी को पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, तुम परम प्रधान पर जब भरोसा रखते हो तो परमेश्वर कहता है, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, किसी भी प्रकार की आपकी हानि नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, और परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं उसका उद्धार करता और जीवन और शांति और उसके जीवन में शांति देने वाला हूँ। तो विश्वास रखना कि परमेश्वर आपके जीवन में शांति देगा। अगर शांति जीवन में है तो हम बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। इसीलिए आज आपके जीवन में जो उलझने हैं, जो घबराहट है, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि मानव का इंसान कितना दुख भरा होता है, कितने संकट होते हैं, कितनी क्लेशें होती हैं, कितनी प्रॉब्लम होती हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं, वो परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ता हूँ। क्योंकि याकूब का परमेश्वर कहता है कि मैं, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जिस तरीके से याकूब पर विश्वास किया और उसे कहा कि हे मेरे बेटे, मैं तुझे आशीष दूंगा, उसको जीवन भर परमेश्वर ने संभाल कर रखा, जब तक परमेश्वर ने उसे जीवित रखा। इसीलिए विश्वास रखना, आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा। आज आपको विश्वास करना है और भरोसा रखना है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगा, उससे विनती प्रार्थना निवेदन करता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर पर भरोसा रखना, ना कि किसी आदमी का, क्योंकि उसमें उद्धार करने की कोई शक्ति नहीं होती है। अगर इंसानों पर विश्वास करते हैं तो क्या हमारा उद्धार कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर हम परम प्रधान परमेश्वर पर, उस पर भरोसा रखेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो वो हमारा सच्चा खुदा है, वो हमारा सच्चा परमेश्वर है। आज बहुत लोग एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने आपको हाथ दिए, आपको पैर दिया, आपको सलामत रखा, आपको ताकत, आपको ज्ञान और बुद्धि, आपको वचन परमेश्वर ने दिया। तो आपको चाहे मेरे भाई हो चाहे मेरे बहन हो, किसी को पर डिपेंड नहीं होना है। आपको मजबूती के साथ खड़ा होना है, अपने बल पर अपने बच्चों को, अपने माता पिता भाई बहनों को, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, सब लोगों को मिल करके एक साथ चलना है। कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, इस बात को याद रखना। चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सबके पास जीवन है, सबको परमेश्वर ने फ्रीडम दिया, सबको अधिकार दिया। जिस तरीके से आदम और हवा को अधिकार दिया था ताकि वो चुन सके इस पृथ्वी में वो क्या करना चाहते, क्या नहीं कर सकते। अगर फ्रीडम अधिकार यहोवा ने परमेश्वर नहीं दिया होता, अगर जिस तरीके से हम आदम हवा की बात करते उसको, तो किस तरीके होते, वो गुलाम होते। लेकिन परमेश्वर कभी गुलाम नहीं बनाता है, इस बात को याद रखना। आज वो हर एक मसीह भाई बहन सबके पास अधिकार है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी एज का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो सब के लिए परमेश्वर ने सब कुछ बराबर दिया है और सबको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दिया है। किसी को परमेश्वर ने छोटा या बड़ा फिर नहीं बनाया है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं परमेश्वर के दाऊद जिस तरीके हमें समझाते हैं, कहते हैं कि तुम परमेश्वर के वचनों पे बने रहो, तो परमेश्वर आपके जीवन को हमेशा बना के रखेगा, हमेशा तरोताजा रखेगा। आपके जीवन में हमेशा वो खुशियाँ लाता रहेगा, हमेशा आपके जीवन में काम करता रहेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचनों के द्वारा जब हम और प्रार्थना करते हैं और जो वचन करते हैं और वचन को
देखते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में भयानक से भयानक जो दर्द होता है, भयानक से भयानक जो हमारे कामों को रोकने वाला शैतान होता है, उसको मिटा देता है, उसको खत्म कर देता है। इस बात को याद रखना। इस मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवन में हमें अभिषेक कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। विश्वास रखना आज जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुनते हैं, उनकी जीवन की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आज आपका परमेश्वर जो है, अगर उस पर आपने भरोसा रखा है, तो इस बात का भी विश्वास रखना कि आपके साथ परमेश्वर मौजूद है, आपके साथ पवित्र आत्मा मौजूद है, आपके पास स्वर्गदूत परमेश्वर के मौजूद हैं। इसीलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वह आकाश और पृथ्वी का और समुद्र उसमें जो भी कुछ है सब वही करता है, वही उद्धार करता, वही जीवन है, वही देने वाला है। और वह वचना परमेश्वर वचन कहता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। इस बात को याद रखना, वह पीसी हुओं को न्याय चुकाता और भूखों को वो रोटी देता है। आज आप परेशान हैं, आप रोटी आप चाहिए आपको, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आप हताश हो चुके हैं, आप निराश हो चुके हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा जो इस समय परेशान है उनको जीवन देता है, यहोवा किस तरीके से झुको हुओं को सीधा खड़ा करता है। आज आप झुक चुके हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप लाचार हो चुके हैं, आपके हाथों में कुछ नहीं है, तो परमेश्वर आपके हाथों में सब कुछ देने जा रहा है। विश्वास रखना, आज भरोसा रखना और इस प्रार्थना को ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करे। आज यहोवा कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, उनकी देखभाल करता है, उनको संभालता है। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। इसीलिए पिता परमेश्वर जो हमारा है वो सर्वशक्तिमान है। पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें, जिस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता, उनके जीवन की जरूरतों को छू मेरे परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए रात के समय पिता परमेश्वर किसी प्रकार की जीवन उनकी कड़वाहट हो, उसको नकारात्मक विचार हो, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, इस मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के बंधन टूटेंगे इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की वो जाएंगे बुराइयां उनके अंदर से इस मसीह के नाम से। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं है तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, आपको बहुतायत से आपको आशीष दे सके, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा कर सके। इसीलिए पर सब विश्वास रखना और भरोसा रखना। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे, जो इस समय विश्वास रखते और भरोसा रखते और इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, उन्हें मुसीबत छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भंगे अंगों को इस मसीह के नाम से जला दी, इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर। आज उसको जला दी इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियों को जला इस मसीह के नाम से। विश्वास करिए, रिसीव करिए प्रार्थना को। आप परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसा आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज उसके जीवन को देख पिता परमेश्वर, वो आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, वो आपके बेटियां हैं पिता परमेश्वर। वो आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं मेरे खुदावंद इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन के हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर, वो आप पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। सिर से लेकर के पैर तक तमाम जो दुख और दर्द भरे अंग इस मसीह के नाम से, जो कहते हैं कि हमारा सिर दर्द कर रहा, पाँव दर्द कर रहा है, हमें ये परेशानी है, ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से आज आपको छूने जा रहा है परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपको छूने जा रहा है पिता इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, आज उसको ब्लेस कर इस मसीह के नाम से, ब्लेस कर इस मसीह के नाम से। आज उसके जीवन को देख पिता परमेश्वर, आज उसके जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज उसके शाम टाइम पिता परमेश्वर उसके जीवन को देख पिता परमेश्वर। इस रात के समय पिता परमेश्वर उसकी देखभाल कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। वो आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर, वो रोते हैं पिता परमेश्वर, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, परेशान है पिता परमेश्वर, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं पिता परमेश्वर। उनके पैरों में दर्द है, सीने में दर्द, इस मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए इस मसीह के नाम से। इस मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, आज्ञा देते इस मसीह के नाम से, आज आज्ञा दीजिए।
आज आपको ये आज्ञा देना है, आज आपको बोलना है अपने मुंह से यीशु मसीह के नाम से। जो भी आपका शरीर देने वाले पिता आप हैं, इनकी हर एक बुराइयों को ख़त्म करने वाले, हर एक पापों को ख़त्म करने वाले पिता आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनके जीवन में इतनी आशीष देंगे, इनको इतना ताकत देंगे, इतनी बुद्धि देंगे, इतना ज्ञान देंगे, इतनी समझ देंगे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। इनके हर कामों में आशीष दे पिता, क्योंकि आपने इन्हें संभाल कर रखा, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इनके प्राणों की रक्षा की पिता। आपने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत, इस मसीह के नाम से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। जितने ने उस पर विश्वास किया उतने के जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। जितने ने उसके कहना माना, जितने उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश की, परमेश्वर उनको बहुत ऊंचाइयों तक ले गया, क्योंकि वो जानता है कौन मेरे वचन पर चलना चाहता है, कौन नहीं चलना चाहता है। वो हर एक मन की बातों को जानता है, कौन चंगाई के पीछे भागता है। लेकिन आपको अगर जिस दिन से आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीख लेंगे तो आपको चंगाई के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आपके पास दुख ही नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है। इसीलिए विश्वास रखिए, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। जिसने हम उस पर विश्वास किया, परमेश्वर उसके जीवन को बहुत अच्छा किया। धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इस समय जो प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से आपके बेटे और बेटियां धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं के लिए पिता परमेश्वर मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे। इस समय उनके अंदर जो भी नकारात्मक विचार और सब को दूर कीजिए। तमाम प्रकार की क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों की इस मसीह के नाम से चला दीजिए मेरे जिंदा जी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस मसीह के नाम से। आज उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को देखेंगे और उनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरेगा, आपकी हर एक तंगी को देखेगा परमेश्वर, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज जो आप रोते हैं, आप दुख में, तकलीफ में, चिंताएं में, मुसीबत में, आज आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको एक ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत बनाने जा रहा है, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, हमारे हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को हम मिटा देंगे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर। आज जो रोते हैं पिता, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आशीष दे। जो आधे सिर से पिता परमेश्वर पीड़ित है इस मसीह के नाम से, जिनके सिर में दर्द इस मसीह के नाम से, चाहे वो हाफ दर्द करता हो या फुल दर्द करता हो इस मसीह के नाम से। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, विशेष हमारा जो सिर है आधा दर्द करता है, इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, इस मसीह के नाम से आज उसको छू मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जिनके सिर में दर्द है इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसकी हर एक जीवन की जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। उसके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या, लाइफ में, जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को छू मेरे परमेश्वर। जिनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, दांतों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है इस मसीह के नाम से, हड्डियों में दर्द इस मसीह के नाम से, सब इस मसीह के नाम से छू इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उसको प्लीज कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन। हे मेरी परमेश्वर, उसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। वो आपके वचन के अनुसार चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो बाप की बातों को मानते हैं मेरे खुदा मसीह के नाम से। उनके जीवन जो भी दुख है, तकलीफ है, उनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए संभाल कर रख मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आज उनकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहे हैं पिता। जिनके नींद नहीं आती इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते पिता, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर, किसी भी टाइम वो सोते पिता इस मसीह के नाम से। उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। और जितने मसीह भाई बहन हम पे विश्वास करके पिता परमेश्वर और विश्वास करते कि मेरा जिंदा जीवित वो परमेश्वर है, वो मुझे आशीष देगा, मुझे ज्ञान देगा, और हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं और फ़ोन करके बताते हैं। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी हाई BP, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे
जिंदा जीवित हो परमेश्वर। उसके जीवन की शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता करके आपके वचनों पे वो चल सके और प्रार्थना कर सके और धन्यवाद कर सके मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज उसके हर प्रकार की बीमारियों को इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक बंद जो दरवाजे इस मसीह के नाम से खुलने जा रहे इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। आज उन्हीं हाथों में ताकत दे पिता परमेश्वर, जिन हाथों में हाथ उनका काम नहीं करता, जो उसी दिमाग को पिता परमेश्वर स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत कर जिसमें वो सोच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं पैरों में उतना आशीष दे पिता परमेश्वर जिससे वो चल नहीं सकते मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उसी बॉडी, उसी शरीर को इतना मजबूत कर जिससे वो काम नहीं करती मेरे खुदा। आप वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आपने तो मुर्दों को जिलाया इस मसीह के नाम से। आज मेरी छोटी सी बीमारी क्या है पिता, मैं आपके सामने रखता हूँ और इसी वक्त अभी मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास के लिए कि परमेश्वर आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान आपको सब कुछ देने जा रहा है परमेश्वर, कि आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है ना परमेश्वर, आपको बहुतायत से आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ खुदा इस मसीह के नाम से। आज मुझे चंगा देंगे, चंगाई देंगे इस मसीह के नाम से। आज मेरे घर को, परिवार को, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को संभाल कर रखेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस मसीह के नाम, जो आपके वचन में विश्वास करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, छू। उनको नौकरी की जरूरत है, उनको जॉब की जरूरत है पिता परमेश्वर। जो मेरे भाई बहन है पिता परमेश्वर, काफी दिनों से पिता परमेश्वर उनके जॉब के लिए हम प्रेयर करें, प्रार्थना करें इस मसीह के नाम से। बहुत दिन से बोलते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके पैरों में ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि वो चल सके आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। और उनके जीवन में, उनके बॉडी में, उनके शरीर में हमेशा हष्ट पुष्ट रहे, मजबूत रहे खुदावन। ये मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। जिनको पिता परमेश्वर थायराइड की बीमारी इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, छू उसको जाने दे इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर। इसके पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर। विश्वास करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए। आपकी जीवन बहुत आज आपके रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके हाथों में दर्द इस मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। उसके हाथों पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, नींद में चलना इस मसीह के नाम से। बहुत मेरे मसीह भाई बहन को कमेंट के माध्यम से आए पिता परमेश्वर, जितने मसीह भाई बहन मुझसे पिता परमेश्वर कमेंट के माध्यम से बताते हैं ये हमें बीमारी है, ये हमें दिक्कत है, ये तकलीफ है पिता, मैं उन्हीं बीमारियों का नाम लेता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक बीमारियों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं पिता जो आपसे छुपी हुई पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और अनेक प्रकार की समस्याएं इस मसीह के नाम से, चाहे इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बीपी हाई ब्लड हो जाता है इस मसीह के नाम से, हाई ब्लड प्रेशर हो जाती है इस मसीह के नाम से, हृदय रोग है पिता परमेश्वर, घबराहट होती है, उलझन होती है पिता परमेश्वर, गठिया इस मसीह के नाम से, उनके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, फिजिकली पिता परमेश्वर बहुत कमजोर हो चुके हैं इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके जीवन की हर एक बुराइयों को खत्म कर मेरे पिता परमेश्वर। उनको एक इतनी ताकत दे, इतना ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे इस मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले जिंदा जीवित हो परमेश्वर आप हैं। इसलिए उनको मानसिक बीमारी से दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। बहुत मन में ये आ चुका है पिता परमेश्वर कि मेरी प्रार्थना मेरी परमेश्वर नहीं सुनता है, लेकिन परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको समझ देगा, आपको सब कुछ देगा। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर से कहिए पिता मैं विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करता हूँ मेरे जीवन में। आप पिता परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूँ पिता, मैं आपको पुकारता हूँ पिता, आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता का आप इन्हीं हाथों से मुझे इतनी शक्ति देंगे, इतनी सामर्थ देंगे, इन्हीं हाथों को मेरा थाम करके पिता मुझे आशीष देंगे, मुझे ज्ञान देंगे। इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस समय जो मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, उनके जीवन में आशीष दे, उनके जीवन को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस अन्न भाषा के द्वारा पिता परमेश्वर उसको प्लीज कर, उसको चंगा कर इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। अच्छा, हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलता इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। आज आप डांटिए इस मसीह के नाम से, कहिए कि
छू मेरे परमेश्वर मेरे बदन को, मेरे शरीर को छू मेरे परमेश्वर, मेरे दिल को छू मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय को छू मेरे परमेश्वर, मेरी बॉडी को छू मेरे परमेश्वर, मेरी हर बीमारी और रोग के स्थानों पर छू मेरे परमेश्वर। विश्वास कर उनको पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर मसीह के नाम से उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे, उनको बुद्धि दे, उनको समझ दे पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी पढ़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आपने इनकी प्रार्थना को सुना, इनको आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों के दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत जल्दी प्लेस करने वाला है। धैर्य रखना, पेशेंस रखना और भरोसा के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करने, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन बहुत आज से आपको आशीष देगा, आपके हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत खत्म करेगा। इसीलिए जो आपके जीवन में आज दुख पड़ा है, परमेश्वर ने कहा है एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, एक मूर्ख होता है। इन बस से आप क्या बनना चाहते हैं? एक बुद्धिमान बनेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो आपको बहुत सामर्थ, आपको ताकत और बुद्धि मिलेगी। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस प्रार्थना के द्वारा आप विश्वास करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन बहुत ऐसे आपको आशीष देगा। अपनी गवाहियों को कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। थैंक यू।